गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सब बच्चे अच्छे से होंगे, अपने ना पढ़ाई के रूटीन में होंगे। तो बच्चों आज अपन जो क्लास 9th है उसका जो चैप्टर नंबर 4 उसकी कुछ बेसिक टर्म्स अपन ने कर ली थी। आज अपन एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो बच्चों ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाला कि वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा, तो कोई डाउट है तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट ये देखेंगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो पहले जो मैंने इसके पहले जो टॉपिक करवाए थे आपको, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, तो उसमें क्या क्या थे, वेरिएबल कांस्टेंट क्या थे, इक्वेशन क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन अपन कैसे करते हैं, है ना, और एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सभी मैं उसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल दे चुका था। फिर अपन ने इस लीनियर इक्वेशन में से, है ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, व्यापक रूप क्या होता है, एबीसी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इन टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो पहले बच्चों ये वाला वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद अपन जो आज वाला वीडियो ले रहे हैं इसके बारे में अपन आज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वो पूछा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का मतलब डबल है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ऊपर, इस स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें रिप्रेजेंट करना है। हिंदी में बात करूं तो इसने लिखा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। जो नोटबुक की रेट है वो कलम मतलब पेन पेंसिल कुछ भी हो सकता है, उसकी कॉस्ट से डबल है। तो अपने को इस स्टेटमेंट जो लिखा है, कथन लिखा है, इसको निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण अपने को लिखना है। कहने का मतलब यदि एक नोटबुक एक पेन की कॉस्ट 5 है तो नोटबुक की कॉस्ट इसकी डबल होनी चाहिए। मतलब एक जो पेन है वो 5 रुपये में आ रहा है तो नोटबुक 10 रुपये में आएगी। लेकिन अब अपने को यहाँ कॉस्ट नहीं दे रखी है ना, नोटबुक की कॉस्ट दे रखी है और ना ही पेन की कॉस्ट दे रखी है ना, ना कलम की रेट दे रखी है ना नोटबुक की रेट दे रखी है। तो अपने को इस स्टेटमेंट को खुद से लेट करके और इस स्टेटमेंट को बनाना है ताकि वो बात को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ दोनों की रेट नहीं दे रखी तो मैं लेट कर लूँगा, लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। माना नोटबुक की कीमत, है ना, कितनी लेट कर लेता हूँ, एक्स रुपीज़। एक जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट कितनी हो रही है, एक्स रुपीज़ हो रही। माना एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक का कितने रुपये है, एक्स रुपये। अब मेरे को दूसरा था पेन, उसकी भी लेट करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक कलम की कीमत, कितने रुपीज़ है, वाई रुपीज़। तो एक साइड तो आपके पास क्या है भैया, नोटबुक है, और एक साइड आपके पास पेन है, नोटबुक, और दूसरी साइड कलम है। तो इसकी तो कॉस्ट हो गई एक्स, इसकी कॉस्ट हो गई वाई, है ना, यही लिया था ना अभी। तो नोटबुक की एक्स हो गई और पेन की वाई हो गई। अब इसने कहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस। ये डबल टाइम है, ये डबल टाइम है किसका, पेन का, ये पेन का डबल है। तो अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझते हैं भैया कि अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये वाली इसकी क्या हो रही है, डबल हो रही है, नोटबुक की, है ना, कलम से डबल हो रही है। जैसे सपोज करता हूँ मैं यहाँ पे, ये 10 रुपीज़ है और ये कितना हो गया, 5, यही होगा ना, 5 का डबल हो गया 10। अब मेरे को इन दोनों को इक्वल करना है, इसको और इसको इक्वल करना है। तो इक्वल करना है तो मैं इसको किससे इंटू करूँगा, 2 से इंटू करूँगा, किसको, 5 को, 5 2 जा 10, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये डबल है ना इसकी, इसलिए 2 से इंटू किया। आपका को सर ये 2 कहाँ से लेके आए, तो इसने बोला यहाँ पे ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी। तो ये देखो डबल टाइम हो रहा है ना, 5 का डबल हो गया 10। तो 2 को किससे इंटू करूँगा, इस छोटे वाले को 2 से इंटू करूँगा, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसी टाइप से यहाँ पे मैं क्या किससे इंटू कर दूँ, y को
2 से इंटू कर दूंगा ताकि दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। मैंने आपको एग्जांपल लेके बता दिया है, अब इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ, है ना। ये इससे क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये एक स्टेटमेंट बन गया। अब तो इसको अपन ने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बता चुका हूँ। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो 2y है ये प्लस का, ये अंदर आएगा तो माइनस का, ट्रांसफॉर्मेशन बता चुका हूँ ना मैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए ताकि यहाँ से चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये प्लस का 2y अंदर आएगा तो माइनस का, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की वैल्यू हो गई है 1, x के आगे जो लिखा वो ये होता है, b की वैल्यू हो गई है -2 और c यहाँ पे नहीं है, c नहीं है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसको अपन ने इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है। ये जो अपन को ऊपर स्टेटमेंट दे रखा था उसका जो उसको रिप्रेजेंट किया आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो वो हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों अपन जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं नीचे, उनको अपना को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बता चुका हूँ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, उसमें कन्वर्ट करना है और इंडिकेट करना है द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c। पीछे अपन डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक के बारे में। ABC की वैल्यू बतानी और इसको इसमें रिप्रेजेंट करना। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त करना है ना, के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ABC की वैल्यू मेरे को बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर बार दे रखी है। कोई मतलब नहीं अपने को उससे, अपने को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब इसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें 0 ही बचना चाहिए, उस टाइप से इसको लिखना है और उसको में से ABC की वैल्यू मेरे को बतानी है। तो ये जो है इधर 0 रहना चाहिए, तो 0 रहने के लिए इसको मैं इधर अंदर ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y और ये प्लस का है ना, ये माइनस का हो जाएगा -9.35 के ऊपर बार और इज इक्वल टू का साइन उधर आ जाएगा 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है ना। अब यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू बतानी है, ABC की वैल्यू। तो बताइए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू होगी जो x के आगे लिखा है, x के आगे क्या लिखा है 2, b की वैल्यू जो y के आगे लिखा है, y के आगे लिखा है 3 और जो लास्ट में बच जाएगा वो हो जाएगा c। कितना हो रहा है -9.35, इसके ऊपर क्या आ गई, बार आ गई। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को अपने को अटेंड करना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ देखता हूँ, तो यहाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है ना, उस साइड 0 ही बच रहा, तो यहाँ से a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हो जाएगी, x के आगे कुछ नहीं लिखा तो ये 1x है ना, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू जो y के आगे, तो y देखो यहाँ कुछ नहीं है तो y के आगे होगा -1 और अपॉन में इसके कितना आ रहा है 5 और c की वैल्यू हो जाएगी -10। यहाँ पे जब मैं देखता हूँ वही चीज़ हो रही है क्या कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए -2x प्लस 3y और ये प्लस का 6 अंदर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 6 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू हो गई -2, b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई -6। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ ये जो 3y है इक्वल के उस साइड है, इसको भी अंदर साइड लेके आऊँगा, तो x ये प्लस का है ना, प्लस का अंदर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू में क्या बच गया 0। तो यहाँ x और y है, जो लास्ट वाला c है वो c नहीं है, तो c क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, c क्या हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -3 और c की वैल्यू हो जाएगी 0, है ना। इस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन अपने को अटेंड करना। कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं यहाँ पे इस टाइप के, उनको भी अपन अटेंड करते हैं। तो यहाँ पे देख रहा हूँ x और y वही, तो माइनस का 5y अंदर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ये हो जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 5 और c की वैल्यू हो गई 0। c नहीं है ना यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ x है, y नहीं है ना। अब इसको उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करूँगा, ये 3x अब y नहीं है तो मैं उसकी जगह लिख सकता हूँ 0y, है ना। 0 को y से इंटू कर दूंगा, वापस 0 ही हो जाएगा, y हट जाएगा यहाँ से, और +2 इज इक्वल्स टू 0।
तो ए की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू वाई नहीं था तो 0 लिखा तो बी की वैल्यू होगी 0 और सी की वैल्यू हो गई 2। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर देखता हूँ तब क्या हो रहा है, एक्स नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिखना तो पड़ेगा ना उस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पर कर लिया 0x, फिर आगे लिख लिया y और फिर आगे लिख लिया -2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी होगी, x के आगे जो लिखा है, x के आगे क्या लिखा हुआ है 0, b की वैल्यू जो y के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1y है, और c की वैल्यू हो गई -2। इसी टाइप से यहाँ पे देख रहा हूँ x उस साइड में, तो x को ये प्लस का है ना, अंदर साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो गया -2x। अब यहाँ पे y नहीं है तो y की जगह मैंने लिख दिया 0y, 0 इंटू वाई मतलब 0 ही हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ क्या है 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई -2, b y है नहीं तो 0, और c कितना हो गया 5। इस टाइप से ये जो आपकी 4.1 एक्सरसाइज थी वो होती है कंप्लीट। अब अपन इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे।